सुप्रभात छात्रों, संस्कृत क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रत्यय। तो आइए सबसे पहले हम प्रत्यय की परिभाषा जानेंगे कि प्रत्यय किसे कहते हैं। वे शब्द जो किसी भी शब्द या धातु के पीछे जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। अब हम मुख्य प्रत्यय की जानकारी इन वाक्यों के माध्यम से जानेंगे। वाक्य है हमारा, सा भोजनम खादित्वा भ्रमणाय गच्छति। सा स्त्रीलिंग का शब्द है। सा का अर्थ होता है वह, भोजनम भोजन, खादित्वा खा करके। अब इसमें खादित्वा में प्रत्यय लगा है, खादित्वा में कत्वा प्रत्यय लगा है, धातु है इसमें खाद और त्वा प्रत्यय लगने से यहाँ पर बनाए खादित्वा। और जब खादित्वा त्वा प्रत्यय लगता है तब ककार का लोप हो जाता है, यानी क का लोप हो जाता है और त्वा शेष रहता है। इसकी पहचान है, इस शब्द के अंत में त्वा बचता है, जैसा कि इसमें बचा हुआ है यहाँ पे त्वा। तो त्वा बचेगा तो वह कत्वा प्रत्यय होता है और इसका हिंदी अर्थ निकलता है करके, यानी खाद धातु है तो खादित्वा आया तो खा करके। भ्रमणाय घूमने के लिए, भ्रम धातु से बना है, चतुर्थी विभक्ति का शब्द है इसलिए के लिए अर्थ लगेगा। और गच्छति जाती हैं, स्त्रीलिंग सा आया इसलिए हम गच्छति जाती हैं बोलेंगे। वह भोजन खाकर घूमने के लिए या करके घूमने के लिए जाती हैं। विकासः पठितुं विद्यालयं गच्छति। अब विकासः विकास, पठितुं यहाँ पे तुम आया है और जिस धातु के पीछे तुम शेष रहता है उसमें तुमुन प्रत्यय लगता है। तो पठितुम में तुमुन प्रत्यय है और न का लोप हो जाता है जब हम धातुओं प्रत्यय को एक करते हैं तब। तो यहाँ न का लोप होकर तुम शेष बचा है और इसका हिंदी अर्थ रहता है के लिए। तो पठ धातु है पढ़ना और पठितुम का अर्थ होगा पढ़ने के लिए। विकास पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। तो हमने दो प्रत्यय पढ़े हैं, त्वा प्रत्यय और तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय में तुम शेष रहेगा, इसकी पहचान है, और त्वा प्रत्यय में त्वा शेष रहेगा। नेक्स्ट है सौरभः कथाम श्रोतुम इच्छति। सौरभ कथा, श्रु धातु है, श्रु का अर्थ होता है सुनना। अब तुमुन प्रत्यय लगा है तो के लिए निकलेगा सुनने के लिए। इच्छति न चाहता है, यानी सौरभ कथा को सुनना चाहता है, सुनने की इच्छा करता है, सुनने के लिए इच्छा करता है। सः प्रातः उत्थाय व्यायामं करोति। सह वह, प्रातः न सुबह, उत्थाय। अब यहाँ पे है उत्थाय में ल्यप प्रत्यय है। जब इसकी पहचान बताती हूँ, जब धातु से पहले प्रत्यय लग जाता है और धातु पीछे रह जाती है तो इसमें उत प्रत्यय है, तो यहाँ पर भी ल्यप प्रत्यय होगा और इसका अर्थ होता है उठ करके। तो सह प्रातः उत्थाय व्यायामम करोति, वह प्रातः उठ करके व्यायाम करता है। वयम चलचित्रम द्रष्टुम गच्छामः। हम सब चलचित्र को या चलचित्र द्रष्टुम, यहाँ पे भी तुमुन प्रत्यय है, सिर्फ द्रष्ट धातु ही ऐसा है जिसमें तुम बचता है, बाकी सब में तुम ही रहेगा। तो द्रष्टुम यहाँ पे भी तुमुन प्रत्यय है, देखने के लिए। गच्छामः जाते हैं, हम सब चलचित्र देखने के लिए जाते हैं। तो द्रष्टुम में तुमुन प्रत्यय है और द्रष्ट धातु है। गृहम् आगत्य भोजनम खादित्वा शयनाय गमिष्यामः। घर आगत्य आकर के, भोजनम भोजन, खादित्वा खा करके, शयनाय शी धातु से बना है और यह चतुर्थी विभक्ति का शब्द है, सोने के लिए। गमिष्यामः न जाते हैं। घर आकर, यहाँ पर भी गम धातु है और आ उपसर्ग है और यह शेष बचता है, तब वहाँ पर ल्यप प्रत्यय होता है, इसलिए यहाँ पर आ उपसर्ग गम धातु और यह प्रत्यय बच रहा है और ल्यप प्रत्यय हुआ है। धातु से पूर्व यदि उपसर्ग आ जाता है और जिसका अंतिम य बचता है तब वहाँ पर ल्यप प्रत्यय होता है, तो यहाँ हुआ है ल्यप प्रत्यय।
तो आकर के और ल्यप प्रत्यय और कत्वा प्रत्यय का अर्थ करके निकलता है। और खाकर, खादित्वा, खा करके, तो खाद धातु है और त्वा प्रत्यय, त्वा शेष बचा है ना, कत्वा प्रत्यय है, तो खा करके शयनाय सोने के लिए गमीशा में न जाते हैं, घर आकर भोजन खाकर सोने के लिए जाते हैं। तो ध्यान रखिए आप कि जब तुम शेष बचता है तो तुमुन प्रत्यय होता है, त्वा शेष बचता है तो कत्वा प्रत्यय होता है, और या शेष रहता है और धातु से पूर्व यदि उपसर्ग आ जाता है तब वहाँ पर ल्यप प्रत्यय होता है। तो छात्रों, आज हमने एक तो कत्वा प्रत्यय पढ़ा, तुमुन प्रत्यय पढ़ा और ल्यप प्रत्यय पढ़ा। इनकी पहचान यही है। हम इन्हीं प्रत्यय की आगे आने वाली वीडियोज़ में पुनः जानकारी लेंगे। आप भी अभ्यास करते रहिए। थैंक यू।